वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चला हुआ है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, उसकी जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4, उसके अंदर सिर्फ दो ही टॉपिक है हमारे, एक है टर्मिनेट और एक है नॉन टर्मिनेट यानी कि शांत और अशांत। अब देखो, शांत और अशांत यानी कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट को समझने से पहले आपको ना एक फ्रैक्शन, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देखो फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, बिन। क्या होती है, बिन। जो फ्रैक्शन है उसको कैसे लिखते हैं भाई, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो इसको क्या लिखेंगे भाई, अंश और बटे हर। क्या लिखेंगे, अंश बटे हर। जैसे मान लीजिए 4 बाय क्या है 5, इसमें जो 4 होगा वो अंश होगा और जो 5 होगा वो क्या होगा, हर। यानी कि जो 4 है वो नोमिनेटर है और जो 5 है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब हम करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टर्मिनेट और क्या है, नॉन टर्मिनेट। क्या है, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट को बोलते हैं भाई शांत और नॉन टर्मिनेट को क्या बोलते हैं, अशांत। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसका हम न्यूमिनेटर लेके चलेंगे। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, न्यूमिनेटर। और जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई, उसके अंदर क्या है 13/3125। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3125। इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसका हम क्या करेंगे, उसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। और उस प्राइम फैक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, कितना, 2 और 5। इसका जो अदर और कोई भी नंबर है, उस कोई भी है, जैसे मान लीजिए 1 आ गया, 3, ठीक है, 7, कुछ भी है, तो वो क्या होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। जब इसका क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे तो यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और 5 है तो उसका क्या होगा, टर्मिनेट होगा। उसके अलावा अदर कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो भाई, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 13/3125। तो मैंने क्या किया भाई, इसका डिनोमिनेटर उठा लिया। ठीक है, वो क्या है 3125। और इसके क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो 5 6, 5 6 30, 1 5 दूने 10 और 5 5 25। ठीक है, अब 5 से चलाओ भाई, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 5 25। 5 से 5 दूने 10, 5 5 25 और 5 से 5, तो ये 5 से क्या होगा, 1। अब देखो जो 3125 है उसके जो प्राइम फैक्टर क्या है, 5 × 5 × 5 और × 5। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी कि जो 3125 यानी कि 3125 है, उसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 5 5 आ गए। ठीक है, हमने क्या बताया था भाई, अगर डिनोमिनेटर के हमें क्या बनाए, प्राइम फैक्टर बनाए और उसके अंदर सिर्फ 2 या फिर 5, या सारे 2 या सारे 5 हो, या फिर 2 और 5 मिक्स हो। ठीक है, सिर्फ 2 5 में से अगर कोई होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेट। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये टर्मिनेट है, यानी कि ये क्या है, हमारा शांत है। क्या है, शांत। अब देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोल रखा है कि भाई जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर शांत है यानी कि टर्मिनेट है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन यानी कि उसका दशमलव प्रसार करके दिखाओ। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसे होगा, देखो यहाँ से हमारे पास क्या था 13/3125। इसके हम देखो क्या किया है भाई, प्राइम फैक्टर बनाए। क्या क्या है, 5 5 5 5 और 5। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, जितने 5 उतने ही 2 और जितने 2 उतने ही 5। अब देखो हमारे पास क्या है, 5 बार 5 है तो हमारे पास 5 बार 2 भी होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो, अब हम अपनी मर्जी से 2 के साथ डिवाइड नहीं करवा सकते, तो इतने ही ऊपर 2 2 2 2 और 2, यानी कि 5 बार 2 नीचे और 5 बार ही 2 ऊपर। इसका फायदा क्या होगा हमारे पास? इसका जो फायदा होगा देखो, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 दूने 10 और 5 दूने 10, ठीक है। यानी कि हमारे पास नीचे जीरो होंगे, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को लगा सकते हैं। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 32 मल्टीप्लाई आगे क्या है इसके 13 और डिवाइडेड बाय। अब देखो जीरो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ से हमारे पास 5 जीरो बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 जीरो। अब देखो 13 दूने 26, 2 13 तिये 39 और 2 41 बटे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो। इन 5 जीरो का मतलब क्या है, हम 5 के बाद इसका पॉइंट लगा देंगे। देखो 3 तो है ही, तो 0.00416, तो ये है हमारा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। दोबारा बता देते हैं दशमलव प्रसार कैसे होगा। अगर कोई टर्मिनेट होगा उसी का दशमलव प्रसार होगा। टर्मिनेट कैसे होगा, उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होगा, ठीक है। जितने हमारे पास 5 होंगे उतने ही हम 2 लेके चलेंगे, जितने 2 नीचे होंगे उतने ही 2 ऊपर होंगे, ठीक है। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है भाई, क्या है, देखो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 17/8। अब देखो ये क्या है, इसका न्यूमिनेटर है भाई, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो हमने क्या बताया था, हम डिनोमिनेटर को लेकर चलेंगे और उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। डिनोमिनेटर कितना है 8, इसके प्राइम फैक्टर 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 2 1, ठीक है। अब देखो जो हमारा 8 है उसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब देखो इधर अगर प्राइम फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और 5 है तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे कितने हैं भाई, 2, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास टर्मिनेट। टर्मिनेट बोले तो शांत। अगर ये शांत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो वो कैसे है, ये है भाई 17/8, यानी कि 17 बटे कितना है ये, 2 गुने 2 गुने 2। अब क्या बताया गया था, हमने बताया था जितने 2 होंगे उतने ही 5 होंगे। कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, 3। तो हम यहाँ पे 5 गुने 5 और गुने 5, जितने 5 नीचे होंगे उतने ही 5 ऊपर, 5 गुने 5 गुने 5। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 5 पचे 25 और 25 पचे 125, यानी कि 125 डिवाइडेड बाय, देखो 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 दूने 10, 1 2 3 0, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 17 पचे 85, 8 17 दूने 34 और 8 42, 4 17 एकम 17 और 4 21, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है 1 2 3, यानी कि 3 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, 3 के बाद पॉइंट, तो 2.125। तो ये हमारा दशमलव प्रसार, ठीक है। दोबारा फिर देखो जो 17/8 है, सबसे पहले 8 डिनोमिनेटर को लेकर उसके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5, अगर 2 और 5 में से कोई भी संख्या है तो वो क्या है, शांत है, ठीक है। तो यह टर्मिनेट है। टर्मिनेट का दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, जितने 2 उतने 5, जितने 5 नीचे होंगे उतने ही 5 ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करवा के 2125 और डिवाइडेड बाय 1000, 3 के बाद इसका क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखो भाई जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, 64/455, ठीक है। यानी कि जो 64 है ये क्या है भाई, इसका नोमिनेटर, और ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, 455 के हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 5 से चला, देखो 5 निम 45, 5 एकम 5, अब क्या 7, ये क्या होगा 13, और 13 से 1। अब देखो जो 455 है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है भाई,
5 गुने 7 गुने 13। तो ये क्या है, ये तो हमारे पास नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट बोले तो अशांत। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर यानी कि जो प्राइम फैक्टर है भाज्य गुणनखंड है उसके अंदर अगर 2 या 5 है तो वो टर्मिनेट होगा, अदर देन कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। क्यों? अब इसके अंदर तो देखो 7 और 13 अलग से हैं, तो ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेट। और इसी के अंदर देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 6th पार्ट है इसका, 23 बटे क्या है, 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यही होगा शायद, 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसमें ना प्राइम फैक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो 23 बटे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 गुने 5। अब देखो 5 दूने 10, 5 दूने 10, हमारे पास देखो 2 जीरो तो ऑटोमेटिक है, एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास, 2, क्या बचा, 2। अब हमने बताया था जितने 2 उतने 5, जितने 5 उतने 2। अब देखो यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा बचा है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, नीचे से ऊपर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों 5। अब ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, 5 दिए 15, 1 5 दूने 10 और 1 11, 100 तो थे ही, 5 दूने 10, 1 0 ये तो कितने के बाद होगी, 3 के बाद। अगर इसका दशमलव प्रसार करवाएंगे तो ये क्या होगा, 0.115। अब देखो हमारे पास क्या था, फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 थे तो इसका मतलब ये क्या था, टर्मिनेट था। क्या था, टर्मिनेट। अब देखो इसका एक क्वेश्चन 7वां पार्ट है, 2 की 3 5 की 7, क्या है देखो 129 2 की पावर 3 गुन्ने 5 की पावर 7 और गुन्ने 7 की पावर 5। अब देखो इसको सोल्व आउट तो करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से तो है 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2। अब देखो 5 की 7 का मतलब क्या है, 5 की 7 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो जो 7 की पावर 5 है उसका मतलब क्या है, 7 की 5 बार मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमें टर्मिनेट बताना है तो उसके अंदर फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या है 7, यानी कि ये क्या है हमारा अदर कोई नंबर है। अदर कोई नंबर है तो ये बगैर सोल्व करे ही क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 और फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका भाई। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले अपने YouTube चैनल SSP जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी आपकी समस्या उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।